तो शुरू करते हैं विद अक्रॉस। ठीक है, हमें बोला जाए होमोजाइगस ड्वार्फ। देखो ये किसका जीन है? टॉल का। ये किसका है? और ये ड्वार्फ। ये टॉल बनाता है चीजों को, ये प्लांट्स को ड्वार्फ बनाता है। ठीक है, इनमें से टॉल और ड्वार्फ में डोमिनेंट कौन सा है? टॉल। कैसे पता चला? क्योंकि F1 में सिर्फ और सिर्फ टॉल आएंगे। तो जब ये दोनों एक साथ प्रेजेंट हो, जब ये दोनों कैसे प्रेजेंट हो? एक साथ, तो इस केस में एक प्रॉपर्टी दिखती है, या तो टॉल या ड्वार्फ। यहाँ पर हमें कौन सी दिखती है इसके साथ? टॉल। क्या दिखती है? तो जब दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के जीन्स एक साथ हो तभी पता चलेगा कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव। जब इन दोनों की टक्कर होगी तभी पता चलेगा। तो हमें टॉल और ड्वार्फ में से ये टॉल मिला। तो व्हाट इज मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस? तो शुरू करते हैं। हाँ, सर हमें कैसे पता चला कि डोमिनेंट की है, बड़ा की है, मतलब टॉल और रेड? ऑब्जर्व करके। एक ट्रू ब्रीडिंग टॉल लिया था और एक ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ लिया था, उनकी प्रोजेनी सारी टॉल है। F1 देखना होता है। F1 जो F1 में कैरेक्टर अपीयर होता है वो डोमिनेंट होता है। हाँ, वो और डॉ- ट्रू ब्रीडिंग, अगर ट्रू ब्रीडिंग के बीच में क्रॉस है तो जो F1 में है वो डोमिनेंट है। ट्रू ब्रीडिंग में कॉन्ट्रास्टिंग होनी चाहिए। कंट्रास्टिंग होनी चाहिए, तो वो लिखवाते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल का क्या है? तो मेंडल ने कुछ पॉइंट्स बोले। पहला बोला फैक्टर्स अकर इन पेयर्स। पहली पॉइंट क्या बोला? फैक्टर्स अकर इन पेयर्स। लिख रहे हैं इसे। फैक्टर्स का मतलब है जीन। ये क्या है? हमने लास्ट क्लास में इसी बात पे खत्म किया था। इनको क्या बोलते हैं? जीन्स और फैक्टर्स। जीन्स और फैक्टर्स किसी ऑर्गेनिज्म में पेयर्स में आते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है फैक्टर्स अकर इन पेयर, इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर, इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर। One is expressed in a pair of dissimilar factors. One is expressed and is called dominant. Correct. Dominant जीन और डोमिनेंट फैक्टर। तो हम क्या कह रहे हैं? पहली बात, फैक्टर्स पेयर में आते हैं। तो जो फैक्टर्स है वो पेयर में आएंगे। तो एक पेयर ये बन सकता है कैपिटल टी, एक पेयर बन सकता है स्मॉल टी, और एक पेयर बन सकता है कैपिटल टी, स्मॉल टी। इन तीन पेयर में से कौन सा पेयर डिसिमिलर फैक्टर का है? टी और स्मॉल। कैपिटल टी और स्मॉल। तो कह रहे जब दो डिसिमिलर चीजें आएंगी एक साथ तो उनमें से दिखेगा ना कि कौन डोमिनेंट है। अगर दोनों एक जैसी हैं तो एक ही डोमिनेंट होगा, एक ही दिखेगा, वही दिखेगा। बट जब दोनों, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैसे फैक्टर्स आएंगे? डिसिमिलर, तब पता चलेगा कि कौन सा डोमिनेंट है। तो इस केस में इन दोनों कंडीशंस को बोलते थे होमोजाइगस। इन्हें क्या बोलते थे? होमोजाइगस कंडीशन। और होमोजाइगस और जो हमारी ये वाली कंडीशन है डिसिमिलर वाली कंडीशन को बोलते हैं हेटेरोजाइगस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस इज सीन इन होमोजाइगस कंडीशन और हेटेरोजाइगस कंडीशन। राइट, ये बात क्लियर है? हाँ नंदिनी, तन्वी, क्लियर? ठीक है, तो मेंडल का ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। आगे बढ़े। सर ये जीन या फैक्टर को इस केस में लिंक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इन अ पेयर ऑफ, हाँ डिसिमिलर एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब हम जानते हैं कि क्रॉस बनाया हमने होमोजाइगस नहीं, हेटेरोजाइगस टॉल लिया। हमने क्या लिया? हेटेरोजाइगस टॉल। टॉल दो तरह का हो सकता है, एक होमोजाइगस टॉल और हेटेरोजाइगस। और ड्वार्फ सिर्फ एक तरह का हो सकता है, होमोजाइगस। ठीक है, क्या ड्वार्फ दो हो सकते हैं? होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस नहीं। तो ड्वार्फ विल ओनली बी होमोजाइगस। तो मुझे लिखने की जरूरत भी नहीं है। इन दोनों के बीच में क्या किया? क्रॉस। तो इनमें से एक पेरेंट मेल होगा। मेल के लिए यू कैन यूज सिंबल्स, मेल
के लिए ये सिंबल होता है और फीमेल के लिए वी हैव दिस सिंबल। तो वी हैव मेल एंड वन फीमेल प्लांट होगा। मेल का मतलब जिसके अंदर से पॉलिन लिया गया और फीमेल जिसके अंदर से स्टिग्मा लिया गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में गैमीट फॉर्मेशन होगा। सेकंड पॉइंट पे हम क्या बनाएंगे, गैमीट के वक्त ये सेपरेट होते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल। यहाँ पे स्मॉल टी और स्मॉल टी और स्मॉल, इसके दो गैमीट्स बनेंगे, स्मॉल टी और इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे कि ये क्या है गैमीट्स, ये क्या है और ये क्या है पेरेंट्स, ये भी लिखोगे साइड में जब भी तुम क्रॉस बनाओगे। इसके बाद ये क्रिस क्रॉस करने की बजाय, अब तुम बड़े हो गए हो तो ये शुरुआत में ऐसे ऐसे अच्छा लगता है, और बाद में हमें प्यूनेट स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है, प्यूनेट स्क्वायर। ये प्यूनेट स्क्वायर क्या होता है देखें। हाँ सर ये तुमने ऐसे भी लिख दिया ना कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, लेकिन हमने देखा कि जब मियोसिस वन होता है तो इसमें वो होता है जो कॉम्प्लेक्स बनता है और वो दोनों की मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग होती है। हाँ, तो वो उसमें जीन की मिक्सिंग नहीं होती, उसमें तो इसके जीन उसके साथ चले जाते हैं, उसके जीन इसके साथ चले जाते हैं। ये होता है, जीन थोड़ी चेंज होता है, म्यूटेशन थोड़ी होती है। जो तू कह रही है उसमें इसके पास टॉल का और ब्राउन का जीन था, इसके पास टॉल डॉफ का और उसका, वो अभी आगे आएगा। अगर उसको थोड़ी देर तक रोक सकते हैं तो हाँ, कि इधर का जीन उधर चला जाता है, लेकिन जीन चेंज नहीं होता। ठीक है, अच्छा फिर हम इसमें क्या करेंगे, एक मेल वाली साइड बना देते हैं और एक फीमेल वाली साइड बना देते हैं। ठीक है, इनके गैमीट्स के इनके जीन्स हम यहाँ लिखेंगे। मेल से कौन से जीन्स आए, कैपिटल टी और फीमेल से कौन से जीन्स आए, स्मॉल टी। अब इनके बीच में क्रॉस करना है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बना कैपिटल टी, ये बना स्मॉल टी, ये बना कैपिटल टी, ये बना स्मॉल टी। तुम इसी तरीके से क्रॉस करोगे, अब से वैसे वाला तरीका नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके नीचे ये भी लिख दोगे कि इनका फिनोटाइप दिखेगा कैसा। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा दिखेगा तुझे, टॉल या डॉफ, लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से टॉल, ये वाला डॉफ, ये वाला टॉल और ये वाला। ठीक है, जो आंखों से दिखता है वो फिनोटाइप होता है। क्या दिखे, आंखों से। तो आंखों से क्या दिखा तुम्हें, टॉल और डॉफ। तो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, फिनोटाइप क्या होता है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जो तुम ऑब्जर्व कर सकते, और जो तुम आंखों से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जो उसके जीन्स में वो जीनोटाइप होता है। तो क्या होता है, जीनोटाइप। क्या प्लांट पे लिखा हुआ था कहीं कैपिटल डी वाला प्लांट है स्मॉल टी, तो कैपिटल डी स्मॉल टी जो है ये क्या है, फिनोटाइप या जीनोटाइप। जो चीज देख के पता चल जाए वो फिनोटाइप, जो देख के नहीं पता चल सकती वो जीनोटाइप। तो फिनोटाइप यहाँ पे है टॉल और डॉफ। क्या है, टॉल और डॉफ। टॉल की रेशियो निकालनी है फिनोटाइप में, तो टॉल की रेशियो कितनी आएगी, 2, और डॉफ की कितनी आएगी, 2, और इक्वल टू 1:1। रेशियो क्या है, 1:1, कि 2 टॉल थे और 2 डॉफ। ठीक है, अब जीनोटाइप की बात करते हैं। तो व्हाट इज जीनोटाइप, जीनोटाइप इज जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप माने, मेकअप से दिमाग ही कहीं और चला जाता होगा तुम लोगों को, पर ये मेकअप वो नहीं है। जेनेटिक मेकअप माने कि जीन्स में क्या किस चीज से बना हुआ है। ठीक है, तो जीन्स किससे बने हैं, तो जीन्स इसके देखो कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। एक कॉम्बिनेशन जीन का ये और एक का जेनेटिक मेकअप ये है, तो कितने ये थे और कितने ये थे, 2:2 और 1:1। तो जेनेटिक जीनोटाइप की रेशियो और फिनोटाइप की अलग है। क्या चीज तुम देख के बता सकते हो, टॉल। क्या चीज तुम नहीं देख के बता सकते, कैपिटल टी स्मॉल टी, उसको हम जीनोटाइप पे रखते हैं, और जो ऑब्जर्वेबल चीज है उनको हम फिनोटाइप में रखते हैं। यहाँ पे बाय चांस जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो इज सेम। ठीक है, पर कभी कभी वो अलग भी होगी। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्रॉस तुम बनाओगे, इसे बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अभी हम एक ही कैरेक्टर लेते हैं, प्यूनेट स्क्वायर, इसे बोलते हैं प्यूनेट स्क्वायर। प्यूनेट स्क्वायर, प्यूनेट साइंटिस्ट का
ठीक है, डन। आगे बढ़े। नेक्स्ट, तो मेंडल सेकंड लॉ पे आता है। फर्स्ट मेंडल का लॉ था मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल के 3 लॉ। सेकंड लॉ इज, या पहले मेंडल के एक्सपेरिमेंट पे ही आते हैं। मेंडल के एक्सपेरिमेंट को पूरा देखते हैं। मेंडल ने क्या किया, हमने पूरा कर लिया इसका। तो इसने एक टॉल प्लांट लिया था, क्या लिया था? तो पहले उसने पेरेंट लिया कैपिटल टी, क्रॉस किया विद स्मॉल टी। अच्छा, इस केस में एक ही टाइप का गेमिंग आया। कभी कभी हम टाइप एक है तो एक ही ले लेते हैं, उसको रेशियो से चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसके अंदर से गेमिंग क्या आया? सर सपोज ये मेल और ये, ठीक है, तो इससे मेल से आया कैपिटल टी और फीमेल से आया स्मॉल टी। तो अब ये हो गए पेरेंट्स, ये क्या हो गए? पेरेंट। और ये क्या हो गए? गेमिंग्स। और इन दोनों को जब हमने क्रॉस कराया तो क्या हो गया? कैपिटल टी और, तो F1 क्या हो गया? ऑल टॉल, ठीक है। तो फिनोटाइप है ऑल टॉल, सारे टॉल है, एक ही रेशियो है, रेशियो आएगी नहीं, ठीक है। और फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप इज कैपिटल टी स्मॉल टी और फिनोटाइप इज टॉल। फिर मेंडल ने क्या किया? सर इसका वो रेशियो क्या आएगी? रेशियो आएगी, है ना? मतलब अगर रेशियो क्वेश्चन में पूछे तो कुछ नहीं। हाँ, अगर रेशियो क्वेश्चन में पूछ ले तो नहीं, रेशियो आएगी ऑल टॉल ऑल कैपिटल टी, वो तो F2 में। अच्छा, अब हम कर रहे हैं F2 जनरेशन। किसके कर रहे हैं? F2। तो F2 में लेट अस टेक F1 पेरेंट्स ले रहे हैं। F1 क्या ले रहे हैं? पेरेंट्स। तो F1 कौन कौन थे? F1 था कैपिटल टी और स्मॉल टी, और दूसरा भी कैपिटल टी और एक को मेल ले लेते हैं और दूसरे को, ठीक है। इसके अंदर फिर हमें बनाने हैं क्या? गेमिंग्स। तो बनाएंगे गेमिंग्स कैपिटल टी और स्मॉल, इसके कैपिटल टी और, ठीक है, ये हो गए गेमिंग्स पेरेंट्स। देन वी हैड गेमिंग्स, फिर आगे क्रॉस बनाएंगे, यूनिट स्क्वायर बनाएंगे। सर सेल्फिंग को देखते हैं। सेल्फिंग, वो तो सेल्फिंग माने क्या? सेल्फ क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। सेल्फ क्रॉस माने तो सेल्फ, ये सेल्फ क्रॉस है। ये सेल्फिंग। हाँ, सेल्फिंग बोल सकते हो, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन से आया ना ये, कि सेम है ना दोनों पेरेंट्स, सेम जीनोटाइप। अच्छा, यहाँ पर एक साइड कैपिटल टी, दूसरी साइड इधर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पर बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, इधर बना था कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, इधर क्या बनता है? कैपिटल टी स्मॉल टी बनाते जाओ और फिर फिनोटाइप पे लिखते जाओ। यहाँ बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आया टॉल, ये आया हमारा टॉल, ये भी आया टॉल, ये आया डॉ। में सारे टॉल होते हैं, तो वो एक ड्रॉप है। ये F2 है जो तुम बना रहे हो। F1 तो ये था जो पहली जनरेशन थी, जनरेशन क्या है? F2। इसके अंदर फिनोटाइप है टॉल इज टू डॉर्फ। कितने हैं टॉल और कितने डॉर्फ? 3 टॉल और 1 डॉर्फ।
ये फिनोटाइप रेशियो। और जीनोटाइप के 3 अलग हैं, एक है कैपिटल डी कैपिटल डी, कैपिटल डी कैपिटल डी इज टू कैपिटल डी स्मॉल डी इज टू स्मॉल डी। कैपिटल डी इज टॉल, सॉरी 1, ये है 2 और ये है 1, तो 1:2:1। सर अगर हम इसे लाइन स्टेटमेंट में लिखते हैं हम्म। तो शुड बी 1:2:1 with respect to capital D Respectively. respectively। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो अब तुम एक क्रॉस करोगे पूरा, उसका F1 भी बनाओगे, उसका F2 भी बनाओगे, ठीक है। तो ये पेरेंट्स हैं, नहीं F1 F2 वो सिंपल ही हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, राउंड ट्विंकल और राउंड राउंड, इनका पहले एक क्रॉस बनाओ। तो ये होमोजाइगस राउंड है और ये हेटेरोजाइगस राउंड है। ठीक है? इसमें phenotype का ratio मिलेगा सारे टॉलरेंस। बस और नहीं। तो इधर आया होगा, तुमने पूरा किया गेमीन और वो सब बनाया, एक आया कैपिटल आर और एक आया कैपिटल, तो ये आया आर 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 स्मॉल आर आर। ठीक है, तो इसके अंदर फिनोटाइप की रेशियो तो ऑल टॉल, ठीक है, बट जीनोटाइप की, हाँ, जीनोटाइप की रेशियो आई है आर आर और आर आर के बीच में 1:2, जीनोटाइप की रेशियो 1:1, फिनोटाइप ऑल टॉल। समझ आ रहा है, कर पाएंगे प्रोसेस? ठीक है, तो अब आते हैं हम मेंडल के सेकंड लॉ। सर इससे पहले क्या करके दिखाना था यूनिट स्क्वायर से पहले? इससे पहले क्या करके दिखाना चाहिए, मतलब ये प्रॉपर ये सब स्टेप में करना है। ये सब करना था ऐसे, पेरेंट्स गेमीट्स, गेमीट्स फिर हाँ। गेमीट्स के बाद यूनिट स्क्वायर और फिर फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो, ठीक है। तो ऐसे ही रखना है पूरा फॉर्मेट। ये F1 थी, ये पेरेंट थे, और ये जो जनरेशन बनी है ये कौन सी है, जो हम बनाए यूनिट स्क्वायर, ये F1 का है। और F2 नहीं बनेगी, F2 बनाना चाहो तो कैपिटल आर स्मॉल आर के बीच में बन सकती है, इसके अंदर सेल्फ बन सकती है, इसके अंदर भी सेल्फ बन सकती है। तो जब तक हमें बोला ना जाए कि इनको उठा के क्रॉस किया गया तो F2 नहीं बन पाएगी, ठीक है। बताएंगे कि F2 में फिर कौन से लो, या फिर दोनों कॉम्बिनेशन ले लें तो एक पर एक ये दोनों को ले लो, एक बार इन दोनों को ले लो, पर वो भी 3 कॉम्बिनेशन बनेगी, तो इतना नहीं करना, ठीक है। अच्छा, तो अब आ रहे हैं मेंडल सेकंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बहुत सिंपल सा लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसकी डेफिनेशन है although
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसकी डेफिनेशन लिखी कॉपी में। Although the parent contains two allele at the gamete formation, they segregate such that a gamete receives only one of the two factors. तो हम क्या कह रहे हैं, दो पेरेंट कंटेन्स टू एलील्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमीट बन रहे थे तो उनके पास कितने एलील्स थे? दो। बट जब ये पेरेंट है, कैपिटल टी और कैपिटल टी कैपिटल, ये क्या है? पेरेंट। ये क्या है? पेरेंट। पर एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट बनते हैं तो एक गैमीट में एक ही जाता है, एक गैमीट में एक ही जाता है। एलील पेरेंट में दो होते हैं पर गैमीट में एक जाता है। ये वाली बात क्लियर है? नहीं। मायोसिस जब होते हैं तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है? हाफ। तो जब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है तो इस केस में जब 46 क्रोमोसोम्स इसमें थे पेरेंट मेल में, इसमें 46 क्रोमोसोम थे और गैमीट फॉर्मेशन होता है बाय मायोसिस नॉट माइटोसिस। मायोसिस के बाद गैमीट्स में कितने जाते हैं? 23 है ना। तो जो मेल के स्पर्म्स होंगे उनमें आधे जाएंगे, ठीक है, और टोटल 4 बनते हैं वैसे गैमीट्स, है ना। तो 2 में ये वाला जाएगा और 2 में ये वाला जाएगा। तो अ पॉइंट इज दिस, 46 में से आधे 50% के पास कैपिटल टी जाएगा और 50% के पास स्मॉल टी जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे जो फीमेल से बनेगा एग, उसमें भी 50% में कैपिटल टी और 50% में कैपिटल। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू मायोसिस। किसकी वजह से? मायोसिस क्रोमोसोम नंबर को आधा कर देता है, इसीलिए उसको 2 क्रोमोसोम्स को अलग-अलग करना पड़ता है। तो एक क्रोमोसोम पे तुम समझ सकते हो लाइक इट इज लाइक दिस, ये क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम पर एक पे कैपिटल टी मिल रहा है यहाँ पे और दूसरे पे यहाँ पे स्मॉल टी। तो टोटल क्रोमोसोम पहले पेयर्स में होते हैं, पहले किस में होते हैं? पेयर्स में। पर एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन ये क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? सेपरेट। मायोसिस के वक्त ये क्रोमोसोम्स अलग-अलग पोल्स पे जाते हैं। तो एक के पास स्मॉल टी जाएगा एक स्पर्म में, तो दूसरे स्पर्म में कैपिटल टी जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है। टी के 2 बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी के 2 बनेंगे। हां 50-50 दो बनेंगे, ठीक है। अच्छा, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। मेंडल ने बोला ऑल्दो पेरेंट्स के पास 2 होते हैं एलील्स पर गैमीट में एक जाता है, सच दैट 50% जिसमें जाता है 50%, तो 50-50 जाता है हमेशा। अच्छा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कोई डाउट तो नहीं है? तो सिंपल सा लॉ है, अभी तो मैं पीपीटी दे रहा हूं, बस कॉपी में
ये बना दो। है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, टेस्ट क्रॉस। अभी थर्ड लॉ थोड़ा सा दूर है, ये दो लॉ हमने पढ़ लिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में पूरी क्लास लग जाएगी, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हम अभी उसके बीच में एक टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अच्छा क्या हुआ? अच्छा मैं बोलूं प्लांट है ए बी और सी। मैं बोलूं प्लांट बी के जीनोटाइप बताओ क्या होगा? स्मॉल डी स्मॉल। ड्रॉप का तो हमें पता है क्या होगा? स्मॉल डी स्मॉल। अच्छा मैं बोलूं प्लांट ए का बताओ। नहीं बता सकते? बता सकते हैं? नहीं बता सकते? हो सकता है। और कैपिटल टी कैपिटल बी तो कौन सा है? दोनों है पर एक बता सकते हो? तो हम इसको नहीं बता सकते और इसको भी। तो अगर हमें बताना हो तो हम क्या करें? मतलब तो हम टेस्ट क्रॉस करेंगे। तो क्या करेंगे? ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस इज used to determine genotype of a dominant trait expressing organism। ठीक है, मतलब हम टेस्ट क्रॉस यूज करते हैं उसी के ऊपर ही करेंगे जो डोमिनेंट का कैरेक्टर दिखा रहे हैं। दोनों टॉल दिखा रहे हैं ए और सी, तो इनमें से एक होमोजाइगस होने वाला है और एक हेटेरोजाइगस होने वाला है। तो इन तीन दोनों में से अगर एक होमोजाइगस हेटेरोजाइगस है, दोनों टॉल है, तो दोनों के दोनों डोमिनेंट फिनोटाइप दिखा रहे हैं। कैसा फिनोटाइप दिखा रहे हैं? डोमिनेंट फिनोटाइप। इसको भी लिखते हैं डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेसिंग ऑर्गेनिज्म की जगह determining क्या लिखा? used to determine genotype of a dominant phenotypic organism, है ना? जो डोमिनेंट फिनोटाइप दिखा रहा है उसका एक्चुअली जीनोटाइप क्या है उसको आइडेंटिफाई। ये वाली लाइन समझाओ। तो इसका फिनोटाइप क्या है? टॉल। इसका फिनोटाइप क्या है? इसका फिनोटाइप क्या है? इसका। तो हम कह रहे हैं जो फिनोटाइपिक टॉल है उसका जीनोटाइप निकालने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। ठीक है, समझ में आएगा? जो डोमिनेंट फिनोटाइप है उसका जीनोटाइप निकालने के लिए हम टेस्ट क्रॉस यूज करते हैं। टेस्ट क्रॉस इज डन बाय क्रॉसिंग, इट इज डन बाय क्रॉसिंग an organism
with crossing an organism with unknown genotype with unknown genotype with recessive individual. Recessive phenotype, recessive individual मतलब जो recessive वाला है उसके साथ क्रॉस करा। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे C का या A का पता लगाना है तो इनमें से कोई कैपिटल T कैपिटल स्मॉल t होगा और दूसरा क्या होगा कैपिटल T कैपिटल। मुझे नहीं पता कौन सा A कौन सा C, पर दो कंडीशंस होंगी। ठीक है, इन दोनों को किससे क्रॉस कराओ स्मॉल t। जब किसी भी अननोन वाले को रिसेसिव के साथ क्रॉस किया जाता है उसे टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। इसके अंदर क्या वेरिएंस की रेशियो बनेगी या फिनोटाइप बनेगी। अब हाँ, इसके अंदर अगर हम क्रॉस करेंगे तो अपने दिमाग में करो, बिना कॉपी में करे सोचो। इससे कैपिटल T स्मॉल t आएगा और स्मॉल t आएगा। तो यहाँ पे बनेगा 3:1 जिसमें से 3 टॉल होंगे। क्या होंगे 3 कैसे बनेगा 1:1 बनेगा। फिनोटाइप बनेगा 1:1। कैपिटल T अच्छा करके देखो, कैपिटल T स्मॉल t एक बनेगा, कैपिटल T स्मॉल t दूसरा बनेगा, तो 2 टॉल हो गए और स्मॉल t और स्मॉल t। तो 1:1 टॉल एंड 1:1 में ड्रॉप। एक टॉल और एक, और इसके अंदर अगर हम करेंगे ना तो ऑल टॉल बनेंगे। इसमें क्या बनेंगे तो मेरे को इसके अंदर मैंने इसका क्रॉस करा स्मॉल t के साथ तो मेरा आया ऑल टॉल। क्या आया तो मुझे पता चल गया ये क्या होगा कैपिटल T और इसकी रेशियो आया 1:1। इसका कितना आया तो मुझे पता चल गया ये क्या होगा। मतलब ये मुझे प्लांट के अंदर डीएनए में तो नहीं देखना पड़ा, मैंने क्रॉस कराया और उसके नेक्स्ट जनरेशन की फिनोटाइप देखा। फिनोटाइप तो दिख जाता है, तो फिनोटाइप इसका जब 1:1 आता है तो वो हेटेरोजाइगस होता है और अगर 3:1 आता है तो सॉरी ऑल टॉल आता है तो हमारा ये इसमें ऑल टॉल कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल ऐसे करके देखिए। ठीक है, तो भी हो जाएगा। हमें इसमें बताना था कि इसमें कैपिटल कौन सा कैपिटल T है कौन सा स्मॉल t कैपिटल T। तो हमें इसको क्रॉस कराया रिसेसिव के साथ, दोनों को किससे क्रॉस कराया रिसेसिव के साथ। अब मैंने बोला जो इसके आगे वाले आने वाला फिनोटाइप है उसको अगर हम देख लें तो हम बता सकते हैं उसका जीनोटाइप क्या था। अगर ये तो तुम गार्डन में एक्सपेरिमेंट करके देख पाओगे कि 50-50 आए हैं या सारे एक जैसे हैं। अगर 50-50 आए हैं तो हेटेरोजाइगस था, अगर सारे टॉल आए हैं तो वो होमोजाइगस। ठीक है, समझ आ रहा है टेस्ट क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखो, टॉपिक देखो, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। हाँ, बाइनोमियल एक्सप्रेशन फॉर जीनोटाइप। ठीक है, अगर हम बात करें ये क्रॉस की कैपिटल T स्मॉल t क्रॉस विद कैपिटल T
ठीक है, तो इस रेशियो में कैपिटल टी अभी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हम देख रहे हैं कि कितने फ्रीक्वेंसी में कैपिटल टी आया, इसके अंदर कितना परसेंट कैपिटल टी है 50%, और इसके अंदर 50 है ना, और इधर भी कितना है 50% ये है और 50%। 50% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखते हैं, हाफ। कैसे लिख सकता हूँ, हाफ 1/2 क्या लिख सकता हूँ, और इसको भी, ठीक है। सर किसका ये हमने रेशियो लिखा है कि कैपिटल टी के बीच कितना, स्मॉल टी के बीच कितना, कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी, हाँ मतलब कितना हम कर रहे हैं। कैपिटल टी कितना आ रहा है इसके अंदर 50% और स्मॉल टी 50%, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा सा बीच में गलत भी हो जाता है। एक बार इसको ध्यान से समझ के फिर समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बीच में समझाऊंगा और फिर बीच में गलत हो जाए तो पूरा ही जाएगा। तो ये एक बार रीड करके आएंगे, यहाँ तक का होमवर्क क्या है हम लिखें। सर आपको तरह नहीं आता रहता जाएगी, तरह नहीं आता ना, होमवर्क लिखें। Draw cross between homozygous round with heterozygous round। तो करेंगे हाँ, सिंपल था, कोई बात करा। दूसरा draw cross between true breeding yellow pea plant with yellow seeds and green seed with other having green seed। दोनों ट्रू ब्रीडिंग है, और ग्रीन वाला रिसेसिव होता है और कैपिटल वाला डोमिनेंट, ठीक है। तो येलो डोमिनेंट है और ग्रीन ग्रीन जो है रिसेसिव है। बोथ F1 एंड F2 बनाने हैं, तो यू हैव टू ड्रॉ। इस वाले क्वेश्चन में F1 एंड F2 दोनों बनाने हैं। ड्रॉ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग pea plant with yellow seed with green seed। सर ट्रू ब्रीडिंग मतलब कि हम एक हो ब्रीड जाएगा। के बार बार ही Self सेल्फ cross क्रॉस देखते हैं कि